जय हिंद दोस्तों। चलिए लास्ट क्लास में बताइए हमने क्या किया था। ट्रैकिंग ऑफ क्लॉक खत्म हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट खत्म हो गया ना। तो आज हम लोग कुछ करेंगे हटकर क्वेश्चन, परिवर्तन स्पेशल क्वेश्चन। हेडिंग लगाइए। कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिसका हमने नाम रख दिया परिवर्तन स्पेशल क्वेश्चन, यानी परिवर्तन स्पेशल। इसमें क्या है सर? इसमें देखिए कुछ वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो मैंने कुछ बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किताबें हैं उससे कलेक्ट किया है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत तगड़े आते थे, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में, आपको बहुत मजा आएगा। थोड़ा से हटकर है, ठीक है। और ये इस बात की अवधारणा को ख़त्म करता है कि रीजनिंग बहुत आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है। जितना मैं मैथ्स में आपको गहराई तक ले जाता हूँ, इस सेशन में आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग भी कम गहराई नहीं है। तो चलिए आज क्लॉक के वैसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं। लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। लिखिए तो भाई, लिखिए। घड़ी ए में जब 7 बजा था, घड़ी ए में जब 7 बजा था, घड़ी ए में जब 7 बजा था, तो घड़ी बी उससे 10 मिनट पीछे थी। तो घड़ी बी उससे 10 मिनट पीछे थी। 10 मिनट पीछे थी। मैंने कहा घड़ी ए में जब 7 बजा था तो घड़ी बी उससे 10 मिनट पीछे थी। फुल स्टॉप। घड़ी ए में घड़ी ए में जब 8 बजा था, जब 8 बजा था, घड़ी ए में जब 8 बजा था, तो घड़ी बी उससे 15 मिनट, उससे 15 मिनट, उससे 15 मिनट आगे थी। उससे 15 मिनट आगे थी। फुल स्टॉप। कितने बजे, कितने बजे दोनों घड़ी, कितने बजे दोनों घड़ी समान समय देती है? कितने बजे दोनों घड़ी समान समय देती है? फटाफट बनाइए। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए ध्यान से। घड़ी ए में जब 7 बजा था तो ये घड़ी बी है जो उससे 10 मिनट पीछे थी। घड़ी ए में जब 8 बजा तो घड़ी बी उससे 15 मिनट आगे थी। 15 मिनट आगे थी। कह रहा कितने बजे दोनों घड़ी समान समय देती है? आपके पास है 30 सेकेंड, एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ला कर दूंगा आपको, देखिए ना। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से मेरी बात। देखिए, कहता है कि घड़ी ए में जब 7 बजा था तो घड़ी बी जो है मेरे भाई, मान लो ये घड़ी ए है, और इसमें जब 7 बजा था तो घड़ी बी जो है उससे 10 मिनट पीछे थी। इससे 10 मिनट पीछे का मतलब कितना बज रहा होगा? 6:50। कितना बज रहा होगा?
6:50। बोलिए किसी को दिक्कत? फिर कह रहा कि घड़ी ए में जब 8 बजा, ध्यान से सुनिएगा, घड़ी ए में जब 8 बजा, यानी 1 घंटा घड़ी ए जब चला, घड़ी ए में कह रहा है कि जब 8 बजा तब तक घड़ी बी उससे 15 मिनट आगे थी। कितना मिनट आगे हो गई? 15 मिनट आगे हो गई घड़ी बी। 15 मिनट आगे का मतलब है घड़ी बी में कितना बजने लगा? 8:15 बजने लगा। अरे बोलिए, घड़ी बी में कितना बजने लगा? 8:15 बजने लगा। अगर आप यहां से देखिएगा तो यहां से कह रहा है प्रश्न कि इससे 15 मिनट आगे है, और जब घड़ी ए यहाँ पर था, ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, जब घड़ी ए में 7 बजा तो घड़ी बी उससे कितना पीछे थी? 10 मिनट पीछे थी। और समय के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इसमें अगर 7 बज रहा है तो 10 मिनट पीछे, यानी इसमें 6:50 बजेगा। और जब यहाँ 8 बजा घड़ी ए में, चलते चलते घड़ी ए जब 8 बज गई तो घड़ी बी उससे 15 मिनट आगे हो गई। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? प्रश्न कह रहा है कि वह समय बताइए कितने बजे दोनों घड़ी समान समय देती है। ऊपर वाले लिख चुके हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर करके इसको समझाता हूं अच्छे से। देखिए, एक बात बताइए, घड़ी ए टोटल कितना मिनट चला? अगर मैं आपसे पूछूं तो घड़ी ए कितना मिनट चला, तो आप कहिएगा कि घड़ी ए जो है सर, टोटल यहां से यहां तक कितना मिनट चला? 60 मिनट चला। जितने समय में 7 से 8 में, 7 से 8 में जितने समय में घड़ी ए 60 मिनट चला, मेरे भाई उतने ही समय में घड़ी बी कितना चला? 60 तो ये चला, और इधर -10 मिनट और 15 मिनट। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे अंतर निकालना। -10 मिनट और 15 मिनट प्लस में कितने का अंतर हो गया? 25 का। कितने का अंतर हो गया? अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो 15 उसमें से घटाओ, माइनस माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 15 10 25। तो मेरे भाई घड़ी बी जो है 25 मिनट का इधर अंतर दिया और यहाँ पर 60 मिनट चला, तो टोटल कितना चला घड़ी बी? 85 मिनट। कितना चला? 85 मिनट। यानी घड़ी बी जो है, जितने समय में ये 60 मिनट चला उतने ही समय में घड़ी बी कितना मिनट चला? 85 मिनट चला। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? अब देखिए, ये जो सवाल है ना, हूबहू ऐसा ही सवाल आप पढ़ते हैं जब मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया था, केवल यूट्यूब पर। अभी तो खैर मैथ्स के स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपके ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा चुका हूँ। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाया था, तो उसमें एक टाइप पढ़ाया था चोर सिपाही वाला, पुलिस थीप वाला पढ़ाया था, बुलेट ट्रेन वाला, उसके बाद पुलिस थीप वाला पढ़ाया था। तो चोर सिपाही वाला में क्या था कि सिपाही जो है था, सिपाही जो है, सिपाही चोर क्या था? आगे था, और सिपाही क्या था? पीछे था। मैं कहूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? चोर है। यहाँ पर क्या था? चोर है। और यहाँ पर कौन था? पुलिस है। तो भैया चोर भागा, जैसे ही पुलिस को देखा तो चोर क्या होगा? भागने लगा, और पुलिस इसका क्या करने लगा? पीछा करने लगा। तो हम पूछ रहे हैं कि ये इसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? तो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा वो तो चाल पे निर्भर करता है। अगर इसकी चाल ज्यादा होगी, हर 1 घंटा इससे ज्यादा अगर दौड़ेगा तो ये पकड़ ही लेगा। मतलब इसकी चाल मान ली 30 किलोमीटर पर घंटा है, और ये 60 किलोमीटर पर घंटा से भाग रहा है, यानी ये 1 घंटा में जाएगा 30 किलोमीटर और ये 1 घंटा में जाएगा 60 किलोमीटर। तो भाई उसे 30 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा ना जा रहा है पुलिस, तो पुलिस पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अरे बोलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये बताया था, याद करिए वो दिन, मैंने ये बताया था कि अगर चोर भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रहा है, तो ये जो दूरी है, अगर हम कहते हैं कि चोर पुलिस को, सॉरी, पुलिस चोर को कब पकड़ेगा, तो कहिएगा सर कि पुलिस चोर को ये जो दूरी है ना, जिस जिस समय ये दूरी कंप्लीट हो जाएगा, ये दूर, इससे दूर है तभी नहीं ना पकड़ पा रहा है, लेकिन जैसे ही ये दूरी क्या हो जाए? खत्म हो जाए, तो पुलिस चोर को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो हम लोग वहां लॉजिक ये लगाए थे कि खाली ये देख लो कि ये दूरी पूरा करने में पुलिस को कितना समय लगता है, उतने ही समय में जैसे ही भागेगा तब तक उसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए, ये चोर सिपाही वाला में हमने आपको बताया था, सेम लॉजिक यहाँ भी है, एक्यूरेट सेम लॉजिक यहाँ लगता है।
आप जानते हैं कि घड़ी ए जो है 7 से 8 जैसी चला, यानी 60 मिनट चला, 1 घंटा चला। घड़ी बी जो 10 मिनट पीछे थी, उसी 60 मिनट में 15 मिनट क्या हो गया, वो आगे हो गया, मतलब वो फास्ट है। घड़ी बी क्या है, फास्ट है, तेजी से चल रहा है। तो बताइए घड़ी बी हर 1 घंटा में ए से ज्यादा तेज चल रही है, अतिरिक्त चल रही है, तो उसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा। वही पूछ रहा है कब पकड़ेगा, वो समय बताइए। तो मेरे भाई बहुत आसान होता है, बस ये देखना है, यही लॉजिक है यहाँ पर भी। देखिए आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये दूरी, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा हूँ, ये दूरी यहाँ से ये, बस ये देख लीजिए कि बी को ये दूरी पूरा करने में कितना टाइम लगता है। अरे बोलिए, 20 से 10 मिनट पीछे है ना, तो बस ये देख लीजिए कि 10 मिनट एक्स्ट्रा चलने में बी को कितना समय लगता है, उतने ही देर में क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। बोलिए, अरे बोलिए। तो देखिए, आप कहिएगा कि सर ये जितना समय में ये 60 मिनट चला है, उतने समय में बी कितना चला, 85 मिनट। कितना चला मेरे भाई, 85। तो आप कहिएगा कि जो घड़ी बी है, ये दिख रहा है भाई ये कलर, घड़ी बी जो है 25 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है, चल रहा है कि नहीं, 25 मिनट एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त 25 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है। कितने देर में, 60 मिनट में। कितने देर में, 60 मिनट में, क्योंकि वो भाई वो 60 मिनट चला, तो उतने ही देर में ये 85 मिनट चल गया, मतलब कितना मिनट एक्स्ट्रा चला, 25 मिनट एक्स्ट्रा चला। तो 25 मिनट एक्स्ट्रा चला 60 मिनट में, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा कितना मिनट में। अगर ये 10 मिनट एक्स्ट्रा चल लेता है घड़ी बी, तो ये दूरी रहेगा, अरे बोलिए, नहीं, पकड़ लेगा। तो देख लो, तो कह रहा है कि चूंकि 25 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है 60 मिनट में, इसलिए 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा। देखो 25 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है 60 मिनट में, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा 60/25 मिनट में। अरे बोलिए, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, गुने 10 करोगे, काट कर देखो कितना कटेगा, 12 से काटो, 12 से कटेगा, 5 से काटो ना, 5 से काट दो 12 मरते, और 5 से काट दो 25 मरते हैं, 5 से काट दो इसको 2 मरते, तो कितना हो गया, 24 मिनट। इसका मतलब है ये जो घड़ी बी है ना सर, ये जो घड़ी बी है 24 मिनट जिस रफ्तार से चल रहा है, 24 मिनट लेगा इसको पकड़ने में। कितना मिनट लेगा, 24 मिनट में। तो बताइए वो समय क्या होगा। तो कहिएगा कि भाई 24 मिनट ले रहा है ना, तो इसे 7 बजे से भाग गया, ये क्या हुआ, 7 बजे से भागा, तो 24 मिनट में ही पकड़ रहा, तो ये तो 24 मिनट ये भी तो आगे भागा, तो 7 बजे से 24 मिनट आगे बढ़िएगा, तो कितना होगा टाइम, 7:24। कितना होगा टाइम, 7:24। तो यानी 7:24 मेरे भाई वह समय होगा जिस समय दोनों घड़ी में क्या दिखाएगा, समान समय। बोलिए कोई दिक्कत, अरे बोलिए, वही है। तो आपका आंसर हो गया 7:24। उतारिए पहले आराम से, क्वेश्चन तो आप लिख ही चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर देता हूँ, देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए जल्दी फटाफट एक और तरीका बता दूंगा, चिंता नहीं करिए, इससे आसान तरीका एक और बताता हूँ, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा प्रश्न आप समझ गए हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ। 7 बजे घड़ी ए जब, घड़ी ए में जब 7 बजा ना, तो घड़ी बी उससे 10 मिनट पीछे थी, यानी 6:50 बजेगा। घड़ी ए में जब 8 बजा, यानी वो 60 मिनट चला, तो घड़ी बी ना भाई 15 मिनट आगे हो गया, यानी उसमें 8:15 दिखाया। तो कहिए कि घड़ी जितने समय में घड़ी ए 60 मिनट चला, उतने समय में घड़ी बी कितना चला, 85 मिनट। इसका मतलब घड़ी बी क्या चल रहा है, तेज चल रहा है। तो भैया ये 25 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है घड़ी बी, कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 10 मिनट, देखिए ये 10 मिनट एक्स्ट्रा चलने में इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये पीछे ना रहे, ये दूरी हटा दो, तो दूरी हटा दो तो बी कहाँ आ जाएगा, ए के पास, सीधी सी लॉजिक लगा लो।
तो 10 मिनट एक्स्ट्रा चलने में देख लीजिए कितना टाइम लगेगा। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा चलने में उसको लगेगा 24 मिनट। इसका मतलब ये 7 बजे से जब भागेगा ना भाई, तो 7:24 पर जैसे ही पहुंचेगा तब तक बी उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो इसका मतलब 7:24 वह समय है जो घड़ी ए और घड़ी बी में दोनों में समान दिखाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? बता रही है जल्दी। आप भूलिए नहीं, इसीलिए मैं आपको एक थोड़ा सा ऐसे साइड में लिखवा देता हूँ। जितने समय में जितने समय में जितना समय, ऐसे लिखिए, जितना समय पीछे से, जितना समय पीछे से 10 मिनट को 10 मिनट को 10 मिनट को कवर करने में कवर करने में कवर करने में लगेगा, कॉमा, लगेगा, कॉमा, उतने समय में उतने समय में उतने समय में घड़ी बी, कॉमा, घड़ी ए को पकड़ लेगा। बोलिए कोई दिक्कत? जल्दी लिखिए। जितने समय पीछे से 10 मिनट को कवर करने में लगेगा, उतने समय में घड़ी बी, कॉमा, घड़ी ए को पकड़ लेगा। हो गया? चलिए एक और तरीका बताता हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है तो एक और तरीका बताता हूँ। देखिए मेथड 2। अच्छा एक बात बताइए, घड़ी बी मेरे भाई कितना चला है टोटल? 85 मिनट। बी यहाँ पर था, फिर 85 मिनट चलकर यहाँ आ गया। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? और घड़ी ए कितना चला है? घड़ी ए चला है आपका 60 मिनट। घड़ी ए कितना चला है? 60 मिनट। एक तरीका बताता हूँ बड़ा सिंपल सा, अगर आपको वो उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो इसमें नहीं होगा। आप क्या करिए, 85 और 60 का HCF निकाल दीजिए। 85 और 60 का क्या निकाल दीजिए? HCF निकाल दीजिए। 85 और 60 का HCF निकाल दीजिए। HCF मतलब महत्तम। क्या होता है? एलसीएम में मैंने बताया था, एलसीएम एचसीएफ में डिफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं। एक HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या है? एक किसी भी संख्या का HCF जो भी होगा वो इसको पूरी तरह से क्या करेगा? काटेगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो इसे पूरी तरह से काटेगा? तो कहोगे 5। क्या होगा? 5। 5 एक ऐसा संख्या है जो इसको काटेगा। तो एक बात बताओ, 85 5 से कितना बार में कटेगा? 17 गुना। अरे बोलिए। देखो ये व्हाइट से जो घेरा है उसको ध्यान रखना। और 60 5 से कितना बार में जाएगा? 12 मरते। ये जो घेरा हो ना व्हाइट वाला, 17 गुना और 12 गुना, बस इतने आपको चला देना है। मतलब सर, मतलब ये है कि देखिए ये 5, ये जो है ना 17 मिनट के मल्टीपल में इसको चलाइए। किसको? ये 17 × 5 = 85 कौन गया है? घड़ी बी। और इसको किसके मल्टीपल में चलाइए? 12 मिनट के। तो सुनिए यहाँ पर समय कितना बज रहा था? 6:50 ना। ये 6:50 था ना। और इस समय ये क्या था? 7 था। अब बढ़ाइए, तो 6:50 से 17 मिनट आगे बढ़ेगा तो कितना होगा जरा ये बताइए तो। 6:50 से 17 मिनट आगे बढ़ेगा तो 6:50 से 10 मिनट आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7। और फिर 7 यानी
7:07 तक करीब करीब यहाँ पर आपका घड़ी पहुंच जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? और ये 12 मिनट जाएगा, तो ये 12 मिनट जाएगा, तो 12 मिनट चल कर ये कहाँ पहुंचेगा भाई? करीब यहाँ पहुंचेगा 7:12। फिर उसके बाद वो 17 ही चलेगा, तो 7:07 से फिर 17 मिनट चलेगा, तो कितना हो जाएगा? 24। 7:24 यहाँ पर बजेगा करीब 7:24। अब ये कितना चलेगा? ये तो 12 के मिनट के मल्टीपल में चलेगा, ये 12 के मल्टीपल में चलेगा, तो ये भी कितना बच जाएगा? 7:24। तो हो ना गया, यही वो समय है 7:24 और 7:24, जब दोनों क्या हो गया, बराबर समय दिखाएगा। है ना? ये आप चेक करिए, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। हो गया, बड़ा ही सिंपल था, कुछ नहीं किए। बी टोटल 85 मिनट चला, और ए मेरे भाई कितना चला था? ए यहाँ पर था ना, ए यहाँ पर था, और यहाँ पर चला, यानी कितना चला? 60 मिनट। तो 85 मिनट बड़ा होगा ना, 60 मिनट छोटा होगा, इसी बीच में होगा 60 मिनट। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसका HCF निकाल दिया, आया 5। अब देखा कि 85 5 से कितना मल्टीपल है, तो 17 मल्टीपल, और 60 कितना है? 12 मल्टीपल। तो बस वो 17 के मल्टीपल में चलेगा मिनट में, तो 6:50 से 17 मिनट चलेगा, तो कितना हो जाएगा? 7:07। और ये चलेगा 12 के, तो 7 बजे से 12 मिनट आगे बढ़ेगा, तो 7:12। फिर वो चलेगा 17 मिनट, तो 7:07 से 17 मिनट चलेगा, तो 7:24 है। और ये 12 मिनट चलेगा, तो 7:24 है। तो दिख तो रहा है साफ साफ कि 7:24 वह समय है जब दोनों घड़ी में क्या होगा? समान होगा। बोलो कोई दिक्कत? उतारो। उतार लिया? तो चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आपसे भेंट करवाता हूँ। लिखिए। लिखिए तो, मोहन के पास मोहन के पास जो घड़ी है, मोहन के पास जो घड़ी है, मोहन के पास जो घड़ी है, वो प्रत्येक घंटे, मोहन के पास जो घड़ी है, वो प्रत्येक घंटे 4 मिनट धीमी होती है। मोहन के पास जो घड़ी है, वो प्रत्येक घंटे 4 मिनट धीमी होती है। धीमी कैसे लिखाता है? ऐसे है? देख लेना भाई, कैसे लिखा था धीमी? हिंदी लिखने में दिक्कत होता है, ये है ना? मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। मोहन के पास जो घड़ी है, वो प्रत्येक घंटे 4 मिनट स्लो यानी धीमी होती है, कॉमा। सोहन के पास जो घड़ी है, सोहन के पास जो घड़ी है, सोहन के पास जो घड़ी है, वो प्रत्येक घंटे, वह प्रत्येक घंटे
वह प्रत्येक घंटे 12 मिनट तेज होती है। 12 मिनट तेज होती है। फुल स्टॉप। कमल के पास कमल के पास जो घड़ी है, कमल के पास जो घड़ी है वह हमेशा सही समय देती है। वह हमेशा सही समय देती है। मैंने कहा मोहन के पास जो घड़ी है वो प्रत्येक घंटे 4 मिनट धीमी होती है। सोहन के पास जो घड़ी है वो प्रत्येक घंटे 12 मिनट तेज होती है। कमल के पास जो घड़ी है वो हमेशा सही समय देती है। फुल स्टॉप। सुबह सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे सभी मित्र की घड़ी समान समय देती है। सुबह 8 बजे सभी मित्र की घड़ी सुबह 8 बजे सभी मित्र की घड़ी सभी मित्र की घड़ी समान समय देती है। समान समय देती है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि सोहन की घड़ी में यदि सोहन की घड़ी में 11 बजकर 54 मिनट 11 बजकर 54 मिनट हुआ है। 11 बजकर 54 मिनट हुआ है तो तो मोहन और कमल की घड़ी में मोहन और कमल की घड़ी में कमल की घड़ी में कितना बजा है? कितना बजा है? बाप रे कह रहा है। फर्जी खाली बैंक का क्वेश्चन लिखने से होता है कि बैनर पर लिख दिए कि एसएससी बैंक रेलवे का रीजनिंग पढ़ाएंगे। बैंक का रीजनिंग मतलब बैंक का रीजनिंग होता है। ये तो अभी ट्रेलर है, लेकिन क्लॉक में अच्छा ये सब क्वेश्चन है। कोई ज़्यादा गहरा भी नहीं है बट ठीक ठाक। लिखिए जल्दी। मोहन के पास जो घड़ी है वो प्रत्येक घंटे 4 मिनट धीमी होती है। सोहन के पास जो घड़ी है वो प्रत्येक घंटे 12 मिनट तेज होती है। कमल के पास जो घड़ी है वह हमेशा सही समय देती है। सुबह 8 बजे सभी मित्र की घड़ी समान समय देती है। फुल स्टॉप। यदि सोहन की घड़ी में 11:54 बजा है तो मोहन और कमल की घड़ी में कितना बजा है? लिख लिए? लिखने का काम हो गया, पहले ही बताइए। लिख लिए ना? चलिए मैं इसका उत्तर करता हूं आगे। एक बात बताओ, तीन व्यक्ति हैं, मोहन, सोहन और है कमल। कमल जो है इसकी घड़ी हमेशा क्या करती है? सही समय देती है। अब वो समय नहीं बताया क्या दे रही है, बस हमेशा सही समय देती है। तो सही समय देने का मतलब है कि उसकी घड़ी 1 घंटा में कितना मिनट चलता होगा? 60 मिनट। तो इसकी घड़ी जब 60 मिनट चलेगी, कलर देखना भाई, ब्लैक लेता हूँ ठीक है। इसकी घड़ी
60 मिनट चलेगी तो सोहन की घड़ी कितना चलेगी? कह रहा है कि वो 12 मिनट फास्ट है ना। देखिए, सोहन के पास जो घड़ी है वो प्रत्येक घंटे 12 मिनट तेज होती है, तो अगर वो 60 मिनट चलती है जो सही समय चलने का है, ये 12 मिनट ज्यादा, मतलब ये तब तक कितना चल देगी? 72 मिनट। और मोहन, मोहन की घड़ी उससे 4 मिनट स्लो है, तो 60 से 4 मिनट स्लो 56 मिनट। जितने समय में कमल की घड़ी 60 मिनट चलेगी, 1 घंटे में 60 मिनट, मतलब घड़ी क्या है? सही है। सोहन की घड़ी कह रहा है कि 12 मिनट तेज चलेगी, फास्ट होगी, यानी ये चलेगी कितना? 72 मिनट। तो उतने ही समय में वो 4 मिनट कम, यानी कितना चलेगी? 56 मिनट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बड़ा आसान है, इसमें थोड़ा सा मैथ्स, जैसे मैंने आपको रेशियो, रेशियो का विशेषज्ञ बनाया है आपको। अभी तो ऑफलाइन ऑनलाइन थी, ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और मैथ्स का क्लास। तो इसको हम लोग करते क्या है कि कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? रेशियो में। पहले आप इसे रेशियो में लिख लीजिए। रेशियो का मतलब आप जानते हैं कि रेशियो में लिखी गई कोई भी डाटा निश्चित नहीं होता है, कोई भी डाटा निश्चित नहीं होता है। हम थोड़ा सा इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। बताओ, इसको थोड़ा सा रेशियो में लिखोगे। रेशियो में लिखने का मतलब है कि आप इसे 56:72:60 को में लिख देते हैं। अब इसे काटोगे तो ये क्या होगा बताइए जरा? 4 से कट जाएगा तीनों, तो 4 से जाएगा ये 14, ये 4 से जाएगा रेशियो में, अगर आप इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 14, 4 से जाएगा ये कितना बढ़ते? 18, और ये 4 से जाएगा है 15। इस अनुपात में ये चलेंगे। बोलो कोई दिक्कत? कोई बड़ी चीज नहीं लिखा हूं। मैंने कहा कि ये निश्चित में 60 मिनट चलता है, ये 72 मिनट चलेगा, और ये 56 मिनट चलेगा। इसी बात को हमने रेशियो में लिख लिया कि भैया ये 14 मिनट चले, या 18, ये 15। देखिए 15 चौका 60, उसी का 4 गुना ये भी है और ये भी 4 गुना। रेशियो का नियम आप जानते हैं कि इसमें अगर किसी संख्या से गुना करोगे, इसको 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना, इसको भी 4 गुना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में लिख लिए। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात। सोमवार कौन था? मंडे था ना। देखिए जरा दिन नहीं दिया है। वह प्रत्येक 12 मिनट तेज होती है। कमल के पास जो घड़ी है वो हमेशा सही समय देती है। सुबह दिया है, इसको डेट भी दे दे क्या? दिन छोड़ो ना, मान लो कि कोई दिन है सोमवार, सुबह 8 बजे सभी मित्र की घड़ी समान समय देती है, या फिर छोड़ दो। कह रहा कि 8 बजे आपने इसको सही किया। 8 बजे एक ऐसा समय है जब इस घड़ी में भी कितना बजा? 8। सुबह के बाद तो जरूर बोला है प्रश्न, यानी एएम। इस घड़ी में भी कितना बजा? 8 एएम। इस घड़ी में भी कितना बजा है? 8 एएम। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो भैया है कि नियम के हिसाब से ही चलेगा। कमल का घड़ी 8 के बाद 9, क्योंकि 60 मिनट वो चलेगा, तो ये 60 मिनट चलता है, तो ये चल जाता है 72 मिनट। तो टाइम भी सबका क्या हो जाएगा? अलग अलग। कह रहा है, वही तो कहानी का ट्विस्ट है। कह रहा है कि सोहन की घड़ी में 11:54 जब होता है, देखिए सोहन की घड़ी में अभी 8 बज रहा है, कह रहा है कि सोहन की घड़ी में जब 11:54 होगा, क्या होगा? 11:54। तो बोल रहा है कि बताइए इनके घड़ी में और ये भाई साहब के घड़ी में क्या बजेगा? बेसिक सा मैथ्स लगाकर आप इसको निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, 8 बज रहा है और फिर उसके बाद 11:54 हुआ, तो कै घंटा ही चला? तो 3 घंटा 54 मिनट। कितना चला? 3 घंटा 54 मिनट। अरे बोलिए, 3 घंटा 54 मिनट चला कि नहीं? अब 3 घंटा 54 मिनट का मतलब हो गया, अगर आप इसको बदलिएगा मिनट में, एक यूनिट में बदल देते हैं, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180, और 180 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 234 मिनट। मेरे भाई ये चलेगा कितना मिनट? 234 मिनट। कितना मिनट चलेगा? तब देखिए, ये 8 बजे से कह रहा है, सोहन साहब की जो घड़ी है वो 8 बजे से हो गया कितना? 11:54। तो 8 बजे से जब 11:54 हुआ, इस बात को आप ऐसे बोलिए कि सोहन की घड़ी कितना चली? 234 मिनट चली। तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि कमल
और तब तक मोहन की घड़ी कितना चली होगी। क्यों सर? क्योंकि हमें रेशियो में पता है कि अगर ये 18 इकाई चलेगा तो ये चलेगा 15 इकाई और ये चलेगा 14 इकाई। तो बस फटाफट कर लीजिए। ये देखिए मेरे भाई, ये हो गया, मैं साइड में यहाँ कर रहा हूँ। देखिए 234 मिनट चला है सोहन की घड़ी निश्चित में। किसमें चला है? निश्चित में। यहाँ रेशियो में कितना चला है? अरे बोलिए 18 मिनट। जो निकालना है गुना करिए। कह रहा है कि ये कितना मिनट चलेगा, तो 14 से गुना। वो कितना मिनट चलेगा तो कितना से गुना? 15 से गुना। यही ना करते हैं हम लोग रेशियो में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऐसे करिए भाई। वो 18 इकाई चलता है। कितना चलता है? 18 इकाई। तो जो 18 इकाई रेशियो में चल रहा है ना, यहाँ निश्चित में कितना चल रहा है? 234 मिनट। तो कह रहा है कि 18 इकाई का मान 234 है, तो देख लीजिए 14 इकाई का मान कितना होगा। तो 14 इकाई का मान कितना होगा? तो होगा 18 इकाई का मान 234, तो एक इकाई का मान 234 बटा 18, तो 14 इकाई का मान 234 बटा 18 गुने 14। 18 से 234 कितना बार जाएगा? 13 बार। ये हो गया आपका 14 गुने 13। हम गुना नहीं कर रहे हैं, बस केवल लिख दे रहे हैं। और इसके बारे में अगर आप देखिएगा तो 234 मिनट किसका घड़ी चला है? सोहन की घड़ी। और जबकि रेशियो में सोहन की घड़ी कितना चलती है? 18। तो 18 इकाई का मान कितना हुआ? 234 मिनट। भाई सोहन साहब की जो घड़ी है ना, सोहन की जो घड़ी है वो 18 इकाई रेशियो में चलती है, 18 यूनिट। जबकि यहां पर कह रहा है कितना यूनिट चलता है? 234। तो 18 यूनिट का मान 234 हुआ, तो यहां से 15 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। 15 यूनिट का मान क्या होगा भाई? तो 234 बटा 18 गुने 15। ये क्या बार में जाएगा? 13 बार में। ये हो जाएगा 15 गुने 13। 15 गुने 13। बोलो कोई दिक्कत? 15 गुने 13 लिखिए तो थोड़ा सा इसको हम बताते हैं। अब तक कुछ खास नहीं किया हूं, फिर से समझिएगा मेरी बात ध्यान से। आप ज्यादा ऐसा कर लीजिए। आप इसको मेथड आप इसको मेथड 1 कर लीजिए। एक और तरीका हम आपको बता देते हैं। दोनों में से कोई आपका क्लियर हो जाए, बस इतना ही मकसद है मेरा। देखिए मैंने कहा कि मोहन, सोहन और कमल, कमल की घड़ी कह रहा है कि सही समय देती है हमेशा। तो अगर वो 60 मिनट चला तो सोहन 12 मिनट फास्ट चलता है चूंकि, तो 72 मिनट चलेगा, ये 56 मिनट। हम इस चीज को केवल रेशियो में लिख लिए। कह रहा है कि 8 बजे, सुबह के 8 बजे तीनों घड़ी का सही समय देता है। इसमें भी 8 बजेगा, इसमें भी 8, इसमें भी 8। कह रहा है कि जब इसमें 11:54 बजेगा तो इन दोनों के घड़ी में कितना बजेगा? बड़ा सिंपल है। देख लो 8 बजे से 11:54 कितना मिनट चला? 234 मिनट। यहाँ रेशियो में यानी कितना मिनट चला? 18 इकाई। तो 18 इकाई का मान हो गया 234 मिनट। तो 14 इकाई का मान निकाल लो। उसी तरह से 15 इकाई का मान निकाल लो। तो 14 इकाई का जो मान हुआ, 14 इकाई का मान हुआ, 14 इकाई का मान कितना आ गया? 14 गुने 13 मिनट। अरे बोलिए, हम इसको गुना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं 14 गुने 13 मिनट। और ये कितना मिनट चला? 15 गुने 13 मिनट। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलिए। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको समझाता हूं। तो भैया ये 14 गुने 13 कितना होता है, आप खुद बताइए। 14 गुने 13 कितना होगा? तो कहोगे 13 का 52 के 2 हासिल 5, 13 5 18। सही है? यही है ना? तो 182 मिनट कौन चला? ये किसका घड़ी है ये? अरे ये किसका घड़ी है? मोहन की घड़ी। तो मोहन की घड़ी जो है 182 मिनट चल जाएगा। अब 182 मिनट को 60 से भाग लगा दोगे तो कितना जाएगा जरा बताइए। इसको लिख सकते हो 60 गुने 3, 180 प्लस 2। लिख सकते हो ना? यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सोहन, ये कौन है? मोहन। तो मोहन की घड़ी 3 घंटा 2 मिनट चलेगी। कब?
जब ये भाई साहब सोहन की घड़ी 3 घंटा 54 मिनट चलेगा, तो मोहन की घड़ी कब चलेगा, कितना चलेगा, 3 घंटा 2 मिनट। अब 8 बज रहा है मोहन साहब की घड़ी में, और वहां से ये चलेंगे 3 घंटा 2 ही मिनट। तो 8 बजे से 3 घंटा 2 मिनट, 3 घंटा 2 मिनट, आठ 8 बजे से 3 घंटा 2 मिनट, तो 8 3 11, कितना बच जाएगा, 11 2 AM। समझ में आया? यानी मोहन के घड़ी में 11:54 बजेगा। मोहन है ना ये कौन है ये, सॉरी सोहन है ना, सोहन के घड़ी में 11:54 बजेगा, तो मोहन के घड़ी में कितना बज जाएगा, 11:02। पहला आंसर मिल गया। अरे बोलिए। अब देख लेते हैं कमल की घड़ी में कितना बजेगा। कमल की घड़ी भैया क्या है, कमल की घड़ी 15 × 13 मिनट चल रहा है। तो 15 मतलब 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, 13 6 18, 165 मिनट आगे होगा। तो 165 मिनट चलेगा, 165 मिनट मतलब 60 से भाग लगाओ, कितना जाएगा है, 195 होगा। 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 13, अरे यार 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, और 13 × 6 = 19, ठीक तो है। अच्छा 195 मिनट। अब इसको 60 से भाग लगाओ, कितना बार जाएगा, 195 मिनट है मेरे भाई, 60 से भाग लगाओ, 3 घंटा 15 मिनट। इसका मतलब ये 60 × 3 होगा, +15। अरे बोलिए। तो 60 × 3 मतलब कितना, 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 3 घंटा ही कह रहा है। 3 घंटा और कितना मिनट, 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट। तो बताइए 8 बजे से 3 घंटा 15 मिनट चला, तो इसके इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 11:15। इसमें बच जाएगा 11:15। ये कौन है, कमल। और इसमें कितना बजेगा, इसका आया ना अभी, 11:02। इसमें बजेगा 11:02। यही था आपका उत्तर। समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत। यूट्यूब वाले भाई बस 1 2 बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका एक और बेहतर सॉल्यूशन देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा और आसान देता हूँ, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है। बट पहले आप लिखिए इसको, पहले सुकून से बढ़िया से इसको लिखिए। तो रेशियो बस केवल लिख लेना है। रेशियो लिखने के बाद देख लो ना भाई, वो 234 मिनट चला, 18 इकाई का मान, तो 14 इकाई का मान, अब 15 इकाई का मान निकाल लो। देख लो ये कितना मिनट आया, तो ये कह रहा है कि 14 × 13 मिनट। तो 14 × 13 मिनट कितना होगा, 182 मिनट। 182 मिनट को लिख सकते हो 3 घंटा 2 मिनट। तो 8 से 3 घंटा 2 मिनट गया, तो ये कितना बजेगा, 11:02। तो जब इसमें 11:45 होगा, तो इसमें 11:02 होगा। कौन सा बड़का तोप वाला सवाल है ये। और यहाँ पर देखिए, ये 15 × 13 मतलब 195 मिनट, और 195 मिनट को क्या लिख सकते हो, 60 × 3 + 15, यानी 3 घंटा 15 मिनट। तो 3 घंटा 15 मिनट ये बढ़ जाएगा, तो 8 से 3 घंटा 15 मिनट बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 11:15। बोलिए, हो गया ना ये सब। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए एक और तरीका बताता हूँ, अब उसमें झमेला नहीं है। वो कुछ हद तक आपको ठीक है, हालांकि काम उतना ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ये आसान बना सकता हूँ। दूसरा तरीका, मेथड 2। काम तो लगभग उतना ही करना पड़ेगा। जैसे देखिए तीनों घड़ी में 8 बजा था, कितना बजा था, 8। इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। नाम याद रखना भाई, क्या क्या नाम था, मोहन सोहन और कमल। ये मोहन है, ये सोहन है, और ये कौन है, कमल है। समझिएगा ध्यान से। तो ये जो सोहन है, इसके घड़ी में कहा कि कितना बजा, 11:54। तो जब इसके घड़ी में 11:54 हुआ मेरे भाई, 11:54 हुआ, तो कहिए कि कितना चलाई, 3 घंटा
54 मिनट। तो 3 घंटा 54 मिनट का मतलब कितना होता है? 234 मिनट। तो ये चला 234 मिनट। ये 234 मिनट चलकर 11:54 तक पहुंचा। तो पूछ रहा है कि ये कितना चलेगा, जबकि वो सही उस इसका समय जो है इससे क्या है, ये फास्ट है। फिर कह रहा है कि ये कैसे सही समय केवल यही घड़ी दे रहा है ना, ये किसका है? ये कमल, लिख ही देता हूं। ये कमल की घड़ी है और ये सोहन की घड़ी है और ये मोहन की घड़ी है। अब जरा सुनिए मेरी बात ध्यान से। सर ये 234 मिनट चला है, 8 बजे था, 11:54 हुआ, यानी 234 मिनट चला है। कैसे करें इसको? अच्छा, रेशियो क्या मिला था, ऐसे कर लीजिए। देखिए रेशियो क्या था, मोहन सोहन और कमल के घड़ी का चलने का रेशियो क्या है? मैं आपको बताया हूं, मोहन सोहन और कमल की घड़ी का चलने का रेशियो क्या है? 14:18:15। इसी अनुपात में न चलता है। तो ये बताओ मुझे, ये 234 मिनट चला, तो ये रेशियो में कितना चलता है? 18 मिनट। तो 18 इकाई का मान कितना हो गया? 234। 18 इकाई का मान कितना हो गया? 234। अच्छा एक बात बताओ, ये 18 मिनट चलता है, अच्छा 18 मिनट रेशियो में ना चलता है? अरे बोलिए, यहाँ निश्चित में कितना मिनट चल रहा है? 234 मिनट। तो जरा ये बताओ, ये 18 का कितना गुना है? 13 गुना है। 18 का कितना गुना है? ये 13 गुना चलता है। अच्छा ये बताओ, ये 15 का, ये 15 के रेशियो में चलता है ना, तो ये कितना गुना चलेगा? 15 का ये कितना गुना चलेगा? हम्म। अरे मैंने एक ट्रिक बनाया था भाई, जल्दी बनता है इससे। ये 234 मिनट चला, 8 से 11:54 यानी 234 मिनट चला। 234 मिनट चला, जबकि ये रेशियो में चलता है 18 इकाई, यानी 18 के मल्टीपल में। तो 18 के मल्टीपल में मतलब 18 × 13। अब ये चलेगा कितना, निकालने तो पड़ेगा ही। पहले तो पड़ेगा भाई। नहीं, आपको निकालना तो पड़ेगा ना। ये 8 बजे से 11:54 हुआ, तो ये चला 3 घंटा 54 मिनट, यानी 234 मिनट चला। तो 234 मिनट चला, यहाँ रेशियो में कितना चलता है? 18 इकाई। तो 18 इकाई का मान हुआ 234। तो 1 इकाई का मान होगा 234/18। तो 15 इकाई का मान कितना होगा? हाँ हाँ, देखो ट्रिक मिल गया। इसको आप करिए 18 × 13। 18 × 13, 18 × 13 मतलब कितना हो गया? 234। तो ये 13 तो रहेगा ना, ये हो जाएगा 15 × 13, और ये हो जाएगा आपका कितना? 14 × 13। अब देखिए कितना सिंपल हो जाता है। एक बार फिर से समझिए, बहुत आसान था। देखिए कुछ नहीं है, केवल आप देख लीजिए किस रेशियो में चलता है। कहिएगा 14:18:15 के रेशियो में चलता है। मोहन सोहन कमल तीनों के घड़ी में 8 बजा दिए। ये भैया चला 8 से 11:54, यानी कितना चला? 3 घंटा 54 मतलब 234 मिनट। रेशियो में निश्चित में 234 मिनट, रेशियो में कितना? 18 ही कहता है। 18 का कितना गुना है ये? 13 गुना। अरे बोलिए, तो 18 का 13 गुना है, तो ये भी 13 गुना ही चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इसको 13 गुना करोगे, तो ये भी कितना गुना होगा? अरे बोलिए, 13 गुना। ये भी कितना गुना होगा? 13 गुना। सही में बहुत आसान है। मैं कुछ दिन पहले इस तरीका को सोच रहा था कि जल्दी इसको कैसे बनाया जाए, तो मैं अचानक अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। इसको 13 गुना किए तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 13 गुना। 15 × 13, और ये भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 14 × 13। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? अरे ये 18 18 मिनट के हिसाब से चला है ना रेशियो में।
रेशियो में, तो इसको अगर डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, तो ये निश्चित हो जा रहा है कितना गुना करने के बाद, 13 गुना करते हैं ना, तो 18 गुने 13 हो जाता है कितना मिनट, 234 मिनट, निश्चित हो जाता है 234 मिनट। अब ये रेशियो नहीं रहा, अब ये रेशियो नहीं रहा, अब ये रेशियो खत्म हो गया। ये 234 मिनट चला, यानी इसको 13 गुना कर दिए, तो इसको भी अगर रेशियो में एक एक टर्म में भी 13 गुना करते हैं, तो उतना ही गुना इसमें भी होगा, उतना ही गुना इसमें भी होगा, तो इसमें भी 13 गुना, उसमें भी 13 गुना, तब ये रेशियो निश्चित हो गया। 15 गुने 13 ये हो गया, और 14 गुने 13 ये हो गया। अब सॉल्व करना बहुत आसान है, गुना मत करो। देखो वो तरीका बताता हूँ। एक बात बताओ, 13 तीनों में क्या है, समान है। अब एक बताओ, ये 18 से कितना कम है, 15, कहोगे कि 3 कम है, कितना कम है, आप 3 गुना कम करिए, किससे, इससे, 13 तिया 39। नहीं समझे, ट्रिक समझिएगा ध्यान से। 18 से 15 कितना कम है, 3 कम है। आप इसको 3 कम है ना, तो आप पढ़िए इसका 3 गुना, 13 तिया 39, 39 कम कर दीजिए, 11:54 से 39 मिनट कम कर दीजिए। यही आपका आंसर होगा किसका, कमल का। तो 39 मिनट कम करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 11:15। उसी तरह से देखिए, ये 18 से कितना कम है, 4 कम है, कितना कम है, तो 13 का 4 गुना करो, 13 चौका 52, इससे 52 मिनट कम कर दो। कितना बढ़िया ट्रिक है। 52 मिनट कम कर दीजिए, तो 11:54 से 52 मिनट कम कर दोगे तो कितना बजेगा, 11:02। आप फटाफट लिखिए, मैं इसको एक बार और आपको समझाता हूँ, सच में ही बहुत आसान है, देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ फिर से। हो गया। देखिए कुछ नहीं किया हूँ, तीनों घड़ी जो है ना, मोहन, सोहन और कमल की जो घड़ी है, कहता है कि कमल हमेशा सही समय देता है। सोहन की घड़ी फास्ट हो जा रही थी 12 मिनट, और मोहन का 4 मिनट स्लो हो जाता था। हम खाली रेशियो में लिख दिए। अब सोहन की घड़ी मैंने 11:54 बजा, तो 8 बजे से 11:54 बजा, तो कितना घंटा, कितना चला, 234 मिनट। यहाँ रेशियो में कितना मिनट चल रहा है, 18 इकाई, यानी 18 मिनट। तो 234 बनाने के लिए इसको कितना गुना करोगे, 13 गुना। रेशियो का नियम है कि अगर इसमें 13 गुना करते हो तो इसमें भी 13 गुना, और इसमें भी 13 गुना। तो कमल ऑटोमेटिक हो गया, 15 गुने 13 चलेगा, और सोहन की घड़ी, सॉरी मोहन की जो घड़ी है, 14 गुने 13 चलेगा। बात समझ में आया, इतना ही मिनट चलेगा, आप निकाल कर देख लीजिए। अब सवाल है कि टाइम, इसको सर हम गुना नहीं करना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं, उसका भी ट्रिक बताता हूँ। ये 18 से कितना कम है, 5 कम है। 15 18 से कितना कम है, 3 कम है, सॉरी, 15 18 से कितना कम है, 3 कम है। तो इसमें 3 गुना करो, 13 तिया 39, इससे 39 मिनट कम, यही उत्तर होगा। समझ में आ गया। अब फिर देखो, 18 से 14 कितना कम है, 4 कम है, कितना कम है, 4 कम है, तो इसका 4 गुना करो, 13 चौका 52, इससे 52 मिनट कम कर दो, यही उत्तर होगा। मजा आया। बस शुरुआत में थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, देख लीजिए। टाइम हो गया, स्टॉप करिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को।